ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। भगवान सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है उसका संपूर्ण राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या आपके लिए प्लस पॉइंट है, कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, सब कुछ आपको विस्तार से बतलाएंगे। साथ ही साथ आपको उपाय भी बताएंगे अगर आपका गोचर आपको अशुभ रूप से प्रभावित कर रहा है उसे दूर करने के लिए और आप उसकी शुभता बढ़ाने के लिए और अधिक आपको शुभ फल प्रदान करने के लिए हम आपको उपाय भी बताएंगे। इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। 17 जुलाई 2030 प्रातः काल भगवान सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो चुका है और कर्क राशि आप सब जानते हैं जल तत्वीय राशि है। भगवान सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं और जल तत्वीय राशि में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में जो भगवान सूर्य का प्रभाव है, कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव होगा मिश्रित होगा, मिला जुला होगा। एक तरफ आपको बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पक्ष भी रहेंगे जहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इन्हीं सब बातों को हम विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि आपके पंचमेश इस समय आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका क्या फल आपको देखने को मिलेगा? देखिए, एक तरफ तो जो लोग कारोबार करते हैं उनको कहीं ना कहीं से कुछ सुधार देखने को मिलेगा, कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इस समय कंपटीशन बहुत है और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है थोड़ा सा कम है, लेकिन भगवान सूर्य के इस गोचर से आपको उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। और जो लोग नौकरी पेशा है उनकी नौकरी में भी उनको सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं मनचाही जगह पे अपना ट्रांसफ़र करवाना, या आपका जो अप्रेजल है रुका हुआ है काफ़ी समय से, या आप कोई बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन सब काम में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग इस समय सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है, उनकी भी वेतन वृद्धि और प्रमोशन की पूरी पूरी संभावना है। आप अपना खुद का कुछ काम करते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिला के आप अपनी बुद्धि का, अपने कौशल का, अपनी प्रतिभा का सही प्रकार से उपयोग करने में इस समय समर्थ होंगे और इस समय आप संपूर्ण कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन चीज़ें आपके मुताबिक चलना आरंभ होगी। लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको ये रखनी है, आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपको थोड़ी सी कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या कहीं ना कहीं से सिर दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है। तो इसमें आपको थोड़ा सा परहेज रखना है। साथ ही साथ अपनी माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, उनकी भी आपको सेवा करनी है। और इस समय आप अपने स्वभाव को उग्र होने से बचाएं, मीठा बोले और शांत भाव से कार्य करें। इस समय चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा और कार्य क्षेत्र में सब प्रकार से चीज़ें आपके लिए बेहतर है। अपनी संतान पर विशेष रूप से आपको इस समय ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी शिक्षा पर, उनके करियर पर आपको थोड़ा सा इस समय फोकस करने की आवश्यकता है। भगवान सूर्य का गोचर सब प्रकार से आपके लिए शुभ है, चाहे धन की बात करें, नौकरी की बात करें, व्यवसाय की बात करें। लेकिन थोड़ा सा बस आपके हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी है, तो उसको भी आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। और इस समय आपके लिए क्या उपाय है? प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए और श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के लिए भगवान सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका आपको ये फल देखने को मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके भीतर साहस की वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। आपके साथ काम करने वाले लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और किसी भी प्रकार की परेशानी थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसमें राहत आपको मिलेगी। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सतर्कता रखनी है कि आप अपनी वाणी से किसी को दुखी ना करें, किसी का दिल ना दुखे आपकी वाणी से। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, मतलब कड़वा बोलने से इस समय आपको बचना है। अपने पिता के साथ आपको मतभेद नहीं करने हैं और प्रॉपर्टी से भी इस समय आपको लाभ हो सकता है। यदि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई बात थी तो वो इशू भी इस समय सॉल्व होंगे। और इस समय आप धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। और भगवान सूर्य की जो दृष्टि है आपके धर्म भाव पर पड़ रही है, तो इस समय धार्मिक क्रियाकलापों में या सामाजिक कार्यों में आपका और अधिक ध्यान बढ़ेगा और आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। लेकिन बस आपको अपने
वाणी पर थोड़ा-सा नियंत्रण रखना होगा और साहस के साथ-साथ आपको थोड़ा दुस्साहसी होने से बचना होगा। एक लाइन आप खींच लीजिए कि किस प्रकार मैं अपने क्रियाकलापों से दूसरों को प्रभावित ना करूँ और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करूँ। ओवरऑल देखा जाए तो भगवान सूर्य के प्रभाव से नौकरी नहीं है तो नौकरी की प्राप्ति, यदि कारोबार में घाटा हो रहा है तो वो रिकवरी होना शुरू हो जाएगा और आपने कुछ स्टार्टअप किया था तो उसमें भी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको खुद से लोग सहयोग करेंगे और लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, लेकिन बस आपको अपने आप पर थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है और आपका उपाय क्या है? आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, साथ ही साथ श्री सूर्य कवच का पाठ करना आरंभ कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए भगवान सूर्य आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में आपके वाणी भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपकी वाणी में क्रोध झलकेगा। आपके भीतर क्रोध का समावेश होगा, आपकी वाणी में क्रोध झलकेगा, आप परेशान रह सकते हैं, वो परेशानी आपके शब्दों से झलक सकती है, तो उसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपने अगर किसी को पैसा उधार दिया था, तो पैसा वापस आपको मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। घर पर मेहमानों का आगमन भी हो सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, विशेष रूप से नेत्र पीड़ा या गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो इस समय आप कोई भी ऐसी चीज़ जो ठंडी हो या जो वात प्रकृति की हो, तो ऐसी चीज़ों को खाने से आपको बचना होगा। योगा प्राणायाम आपको बढ़ाना होगा और इसके अलावा देखा जाए तो आपकी वाणी प्रभावशाली भी होगी। यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी सब आपकी बात मानेंगे। आपका कारोबार है तो वहाँ पर भी आप अपनी वाणी के द्वारा नए लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल होंगे और नए-नए आपको ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वहाँ पर आपको अपनी वाणी को थोड़ी-सी नरम रखने की आवश्यकता है। इस समय आपके नए दोस्त बन सकते हैं और व्यापार की दृष्टि से समय अच्छा है आपका। आपका कोई टेंडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, वो आपकी सॉल्व होगी और जो पुराने पेंडिंग काम थे, वो भी आपके समय पे पूरे होंगे। लेकिन इस समय आप बस अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो ये समय आपको शुभ फल प्रदान करेगा। इसके अलावा इस समय देखिए जीवन साथी का सहयोग आपको कम मिलने की संभावना है और परिवार में भी आपको सहयोग कम मिलने की इस समय संभावना है। तो आपको अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर और अपने काम पर फोकस करने की आवश्यकता है और आपका उपाय क्या है? आपको स्वर्ण दान करना है, सोने का दान करना है, साथ ही साथ प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य आपको समर्पित करना है। अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि में ही सूर्य भगवान का गोचर हुआ है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी राशि पर ही पड़ेगा। इस समय देखिए शुरुआती दिनों में आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है, नेत्र पीड़ा रह सकती है और अगर आप पहले से ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या शुगर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपने खान-पान का ध्यान रखने के साथ-साथ समय पर दवाई लेना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ देखा जाए तो आपके भीतर एक जुनून पैदा होगा, एक जज़्बा पैदा होगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ और आप देखेंगे कई असंभव कार्य जो आपको लग रहे थे, वो इस गोचर में, इस 1 महीने के भीतर आप उसको पूरा करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल आपके भीतर एक एनर्जी पैदा होगी। उसको आप किस तरह से प्रयोग में लाते हैं अपनी भलाई के लिए या दूसरों की भलाई के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस समय बस थोड़ा-सा आप अगर क्रोध में भरकर या अहंकार में भरकर कुछ भी करते हैं, तो वो आपको साथ ही साथ आपके साथ रहने वालों को भी प्रभावित कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी-सी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वहाँ पर मिठास से काम चलता है, वहाँ पर किसी पर हुकूमत चलाने से काम नहीं चलता। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा नोट करना पड़ेगा। अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज लाइए और आप इस समय अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। जहाँ एक ओर आपके भीतर उथल-पुथल मची है, आपके सामने कई सारी चीज़ें हैं जो आप समय पर पूरा करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर एक बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। अब आप देखिए छोटी-मोटी प्रॉब्लम में पड़कर उस बड़ी सफलता को भुला देना चाहते हैं या इन सब चीज़ों को इग्नोर करके बड़ी सफलता की ओर आप चलना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपका स्वर्णिम जो भविष्य है, वो वर्तमान पर निर्भर करता है। तो इसलिए इस समय को पूरी तरह से एक सकारात्मकता के साथ लीजिए। किसी भी प्रकार की संशय को, भय को या घबराहट को अपने से दूर कर दीजिए और इस समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आप भगवान सूर्य के मंत्रों का जप कीजिए। कम से कम 11,000 की संख्या में आप सूर्य भगवान के मंत्र का जप कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। इसके साथ ही साथ भगवान शिव की नियमित रूप से उपासना कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। भगवान सूर्य आपके राशिपति होते हैं और वर्तमान में आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय थोड़ा-सा एक्सपेंस बढ़ाने वाला है।
बजट बिगड़ने वाला है और कहीं न कहीं से आपकी भाग-दौड़ बढ़ेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी तरह से ये गोचर आपके लिए गलत परिणाम ही लेकर आएगा। यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। वीज़ा के लिए आपने आवेदन किया है, पहले रिजेक्ट हो चुका है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेश में आपका कोई मित्र है, तो उससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। लेकिन इस समय आपको किसी से टकराव मोल लेने से बचना होगा। मेन जो बात है, किसी से टकराव नहीं लेना, किसी से विवाद को नहीं बढ़ाना या कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं करना जो आपके बजट को बिगाड़ने के साथ-साथ आपके किसी भी प्रकार से काम नहीं आता, यानी बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। इस समय पौष्टिक आहार लेना, विश्राम करना, मतलब इस समय आप अगर अच्छी प्रकार से नींद भी ले लें, तो उसमें भी आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक शांत मन से आप बहुत अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, उस पर कार्य करना शुरू कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उलझे रहें दूसरे लोगों के साथ। तो इस समय चीज़ें विपरीत भले ही हो ना हो, लेकिन आपका मन जो है थोड़ा-सा परेशान ज़रूर रह सकता है, तो हम आपको सावधान कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने आप को और अधिक शांत बनाने की आवश्यकता है इस समय, और अधिक अपने आप को शीतल आपको बनाने की आवश्यकता है। लेकिन इस समय हो सकता है आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, या आप विदेश जाना चाहते हैं, या कुछ भी हायर एजुकेशन के लिए आपने अप्लाई किया, तो वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना, रविवार के व्रत करना आप आरंभ कर दीजिए, और सूर्य भगवान से नियमित मंत्रों का जप करना आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगी। अब कन्या राशि की बात करते हैं। देखिए, सूर्य भगवान आपके द्वादशेष होकर आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय सोची हुई योजनाओं पर काम करना शुरू हो जाएगा। पुराने रुके हुए काम पर आप अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, और इस समय आपको पैसों के कारण ऐसा नहीं होगा आपका कोई काम रुकेगा। तो इस समय आपके खर्च जितने बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा आपके पास इनकम आएगी। कुछ भी नया काम है, उसके फाइनेंस की आपको प्रॉब्लम करने की आवश्यकता नहीं। सामने से आपके पास प्रपोजल आएगा इस समय। और इस समय थोड़ा-सा आपको ये ध्यान देना होगा, पेट में गर्मी की समस्या का आप सामना कर सकते हैं, एसिडिटी का सामना आप कर सकते हैं, या लीवर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम का आप सामना कर सकते हैं। तो आपको अपने खान-पान का ध्यान रखना होगा। इस समय थकान की समस्या, या इस समय मुँह में छाले होना, या ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हो सकता है, क्योंकि गर्मी बढ़ सकती है उसकी अधिकता के कारण। लेकिन आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति और नए प्रपोजल मिलना, टेंडर भी आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको सहयोग मिलना, विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर है, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा-सा भटकाव महसूस करें। जब उनको लगे कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा-सा पेशेंस आपको रखना होगा। हल्का-सा पेशेंस भी आप रखेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे चीज़ें वही चल रही है जो आप चाहते हैं, लेकिन वो कभी-कभी आप भ्रमित हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को सही प्रकार से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते। तो इस समय कन्या राशि के लिए सूर्य भगवान का गोचर बहुत ही शुभ है। पैसों से आप अगर इस चीज़ को जोड़ते हैं, करियर से जोड़ते हैं, रोज़गार से जोड़ते हैं, तो सब प्रकार से 100% आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। बस आपको कहाँ सावधानी रखनी है, अपने खान-पान पर और अपने स्वास्थ्य पर, 2 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। उसके अलावा ओवरऑल सूर्य भगवान का गोचर सब प्रकार से आपके लिए शुभ है। आपको भगवान सूर्य का पूजन करना है नियमित रूप से, और उनकी उपासना करनी है। अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के 10वें भाव में सूर्य भगवान का गोचर हुआ है। इसका सकारात्मक पक्ष क्या रहेगा? आप इस समय बहुत अधिक मेहनत करेंगे, और आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने कोताही बरती, कुछ भी लापरवाही बरती, तो उसमें आपको डाँट भी पड़ सकती है। इसलिए जो भी आपको काम मिले, आप समय पर उसको पूरा करने की कोशिश करें, या उतना ही काम, उतना ही असाइनमेंट लेने की कोशिश करें जितना आप अपने टारगेट में पूरा कर सकते हैं उतने समय में। दूसरी बात ये है कि इस समय आपके आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, नए लोगों से आपको मुलाकात होगी, जो आपके भविष्य की नींव रखेंगे। यानी कहीं से प्रपोजल आ सकता है, अगर आप व्यापार भी करते हैं या अपना कुछ पार्टनरशिप में भी शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ प्रपोजल मिल सकता है। तो इसके लिए समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। में क्योंकि भगवान सूर्य आपके 10वें भाव में स्थित हैं, तो कहीं न कहीं से अपने पिता के साथ आपके संबंधों में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपकी माता का स्वास्थ्य प्रभावित होने के साथ-साथ उनके साथ आपके संबंधों में भी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस समय आप अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएँगे, जिस कारण आपके परिवार में भी आपके प्रति मनमुटाव होगा, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने कार्य की अधिकता के कारण अपने परिवार को समय नहीं दे पाएँगे, जिस कारण वो आपसे नाराज़ रह सकते हैं। तो ये समय ऐसा है कि आपको बैलेंस करना होगा अपनी वर्किंग लाइफ़ को और अपनी पर्सनल लाइफ़ को, और इस समय आप
इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उस पे काम कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, बड़ा निवेश करने के बजाय छोटी-छोटी अवधि का निवेश ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और दूसरी बात ये है, आप कोई भी सलाह लेते हैं तो ऐसे व्यक्तियों से बचें जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, जो आपका भला नहीं चाहते। आप इस चीज़ को समझिए कि कौन आपका अपना है या कौन आपसे मित्रता का अभिनय करके आपसे शत्रुता निभा रहा है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहें जो आपकी पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, चाहे आपका ऑफ़िस हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो। तो अपने शुभ चिंतकों को आप पहचानिए इस समय, और इस समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको 21,000 की संख्या में सूर्य भगवान के मंत्रों का जप करना परम आवश्यक है। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। सूर्य भगवान का गोचर आपके नवम भाव पर होगा। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में आपकी कीर्ति बढ़ेगी, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होगा। आप गुप्त दान देने की कोशिश करेंगे जिसमें आप अपना नाम नहीं करना चाहते, बस किसी की मदद करना चाहते हैं। लेकिन इस समय अपने पिता के साथ मतभेद से आपको बचना होगा। स्थान परिवर्तन का योग है, हो सकता है व्यापार के सिलसिले में यात्रा हो या कहीं घूमने फिरने जाए। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, नई प्रॉपर्टी की बात शुरू कर सकते हैं, कुछ आप देखना शुरू कर सकते हैं उनकी साइट पर जाकर। पारिवारिक जीवन आपको सामान्य रहेगा। इस समय सिर दर्द की समस्या आपको प्रभावित कर सकती है, और इस समय छोटे भाई बहनों से मनमुटाव भी आपका हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आप भगवान सूर्य के कवच का पाठ करने के साथ साथ प्रतिदिन उनको अर्घ्य प्रदान करें। अब धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के अष्टम भाव में भगवान सूर्य का गोचर हुआ है, तो आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हेल्थ को छोड़कर ऐसी और कोई चीज़ नहीं है जो इस समय आपके लिए प्रभावित करने वाली हो। आपको नेत्र पीड़ा या छाला होना या शरीर में गर्मी होना, बुखार होना, कुछ ना कुछ ऐसी माइनर प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब करे आपकी पढ़ाई में, आपके काम में। तो इन सब चीज़ों को आप इग्नोर तो ना करें, लेकिन आप कोशिश करें कि मेडिकल हेल्प के द्वारा इन सब चीज़ों को आप ठीक करके अपने काम पर आगे बढ़ जाएँ, इन सब चीज़ों में आप उलझे ना रहे। और इस समय आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप सच बोलेंगे और सही बोलेंगे, लेकिन आपकी वाणी का तीखापन सामने वालों को चुभ सकता है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें कि हम अच्छा भी बोलते हैं तो उसको हम एक बेटर वे में बोल सकते हैं। इस समय शेयर बाज़ार में आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। किसी एक्सपर्ट की राय तो लें, लेकिन साथ ही साथ बड़ा धन निवेश करने से आपको इस समय बचना होगा। और इस समय आपको अपने पर्सनल मैटर हर किसी के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करने चाहिए, आपके अपनों के अलावा। अगर आप आउटसाइडर को भी इस तरह से कोई बात बताते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मन में किसी बात की चिंता ना करें। मन में उथल-पुथल हो सकती है, आप सोच सकते हैं अपने भविष्य को लेकर, लेकिन समय आपके लिए ठीक है। आपको सामान्य बने रहने की आवश्यकता है, और समय पर अगर आपके कार्य नहीं होते तो आप थोड़ी-सी परेशानी अनुभव करते हैं, ये सामान्य सी बात है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो गोचर है ये केवल 1 महीने का है, इसके बाद समय बदलेगा, तो उसमें थोड़ा-सा आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपको क्या करना है, आपको भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करना है, उनके कवच का पाठ करना है, प्रतिदिन उन्हें अर्घ्य देना है, और भगवान सूर्य को मीठी वस्तु का भोग लगाना है। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए उनके सप्तम भाव में सूर्य भगवान का गोचर हुआ है। इस समय आपके भीतर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, व्यापारिक यात्राएँ हो सकती है, परिवार के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, अपनी संतान की हर इच्छा को पूर्ण करने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन क्रोध में भरकर आप बिल्कुल कोई निर्णय ना लें, नुकसान हो सकता है। और किसी को भी वादा आप प्रॉमिस करते हैं तो 2 बार सोच समझ लीजिए, बिना सोचे समझे किसी को भी प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया तो आपके लिए ठीक नहीं है। घर परिवार की ज़रूरतों पर आपका धन इस समय खर्च होगा, लेकिन जीवन साथी के साथ गहमा-गहमी से आपको बचना होगा। उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर उन्हें कोई परेशानी है, कोई बात उन्हें चिंतित करती है, तो आपको उसे सॉल्व करना होगा, ना कि अपने व्यवहार से उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। अगर जीवन साथी के साथ आप अपने संबंध अच्छे रखते हैं और स्वयं अपने आत्म भाव पर भी नियंत्रण रखते हैं, यानी अपने फीलिंग्स पर भी नियंत्रण रखते हैं, तो समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। पार्टनरशिप में थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि कुछ मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन जो अपना खुद का व्यापार करते हैं उनके लिए समय बहुत ही शुभ है। और समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और उनके नाम मंत्रों का जाप आरंभ कीजिए। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के षष्ठम भाव में भगवान सूर्य का गोचर है। इसका अच्छा पक्ष क्या होगा, आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे, आपके विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और इस समय
हर विवाद में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि आपका खुद का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपको बीपी की समस्या हो सकती है या आपको कुछ ना कुछ हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। तो अपने खान-पान के साथ-साथ आपको अपने वर्कआउट पे भी ध्यान देना होगा। कुछ भी ऐसा ना कहें कि आपके परिवार में क्लेश हो, आपके परिवार में तनाव हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों को इस समय सफलता मिलेगी और कार्य को लेकर आप कहीं यात्रा कर सकते हैं। अधिकारियों के साथ संबंध भी आपके मजबूत होंगे, लेकिन व्यर्थ के वाद-विवाद से आपको बचना होगा। इस समय नेत्र पीड़ा या सिर दर्द की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। और समय आपके लिए मिला-जुला है, जहाँ एक तरफ चीज़ें आपके पक्ष में हैं, सब आपके सामने नतमस्तक है, वहीं दूसरी ओर आप अपने कारण कुछ नई शत्रुता उत्पन्न ना कर ले, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। और पूरा फ़ोकस आप अपने करियर पे दीजिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस अवधि में कर सकते हैं। आप इनिशिएटिव लेना शुरू करें और भगवान सूर्य के निमित्त अगर आपको लगता है आपकी कुंडली में प्रतिकूल अवस्था में है, तो आप अपना कुंडली दिखाकर किसी को घर में शांति और पूजन करा सकते हैं। साथ ही साथ भगवान सूर्य को नियमित रूप से अर्घ आप दीजिए। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। आपके पंचम भाव में भगवान सूर्य का गोचर है। इस समय आपको अपने जीवन साथी के द्वारा कोई उपहार दिया जाएगा और आपके बीच में जो संबंध है बहुत मधुर होंगे, अच्छे रहेंगे। व्यापार में आपके लिए उन्नति होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। मनोरंजक यात्रा पर आप जा सकते हैं, लेकिन आपको भी मैं सलाह दूंगा कुछ भी गर्म प्रकृति की चीज़ें ना खाएं, भारी या जो देर से पचती हैं ऐसी चीज़ें ना खाएं। लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है और धन लाभ आपको होगा, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन खर्च भी होगा। अगर आप खर्च नहीं करना चाहते, सही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। तो आपको अपनी सारी चीज़ें बैलेंस बना के चलनी होगी, बजट बना के आपको चलना होगा। समय आपके लिए बेहतर है और इसे और अधिक बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ लाल रंग की वस्तुओं का दान आरंभ करें। मीठा खिलाना लोगों को आरंभ करें आप, और भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ उनका विधिवत रूप से पूजन करें। आपके लिए समय शुभ है। तो यह था संपूर्ण 12 राशियों के लिए भगवान सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश क्या परिणाम लेकर आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, और यदि कोई समस्या आती है तो किस प्रकार हम उपाय करके उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। और ये सारा जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर आपको देखना होगा, और कोई भी उपाय आप करते हैं सच्चे हृदय से और देशकाल परिस्थिति के अनुसार आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सेगमेंट पसंद आया होगा, और कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और आगे भी लोगों को इसके लिए प्रेरित कीजिए, यानी सब्सक्राइब करने के लिए, और आप खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः भेंट होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।